ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। इसके केंद्र में एक शक्तिशाली राजा था, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। उसे उसकी ताकत के लिए जाना जाता था, उसके नेतृत्व के लिए सराहा जाता था और याद किया जाता था एक ऐसे युद्ध के लिए जिसने न केवल उसकी जिंदगी बल्कि भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध किसी भी दूसरे युद्ध जैसा नहीं था। कलिंग भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य ने मौर्य शासन के अधीन होने से इनकार कर दिया था। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दृढ़ संकल्पित अशोक ने उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। यह युद्ध बहुत क्रूर था। 1 लाख से ज्यादा सैनिक और आम नागरिक मारे गए। कहा जाता है कि दया नदी खून से लाल हो गई थी। अशोक की सेना ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन यह एक ऐसी जीत थी जिसने सम्राट को अंदर से तोड़ दिया। युद्ध के मैदान से गुजरते हुए अशोक को जीत का गौरव नहीं बल्कि विनाश दिखाई दिया। बिखरे हुए परिवार, रोते हुए बच्चे, तबाह हुए गांव। कलिंग की भयावहता ने उसे अपनी हर मान्यता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। यह पल अशोक के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। उसने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपना लिया। डर से शासन करने के बजाय उसने करुणा, न्याय और धर्म यानी सत्य के मार्ग को चुना। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में अशोक के शिलालेखों के रूप में जाने जाने वाले अभिलेखों के माध्यम से शांति के संदेश फैलाए। उसने अहिंसा, सभी धर्मों के लिए सम्मान और लोगों और जानवरों की देखभाल को बढ़ावा दिया। उसके शासन में मौर्य साम्राज्य इतिहास में नैतिक शासन के सबसे महान उदाहरणों में से एक में बदल गया। कलिंग का युद्ध सिर्फ जमीन के लिए एक लड़ाई नहीं थी, यह अशोक की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। एक क्रूर विजेता से वह शांति का दूत बन गया और 2000 से भी ज्यादा सालों बाद उसका शेर का प्रतीक आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर गर्व से खड़ा है। यह याद दिलाता है कि कैसे सबसे शक्तिशाली भी शांति का मार्ग चुन सकता है। इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों के बारे में नहीं है, यह परिवर्तन, विकल्पों और विरासतों के बारे में है। अगर आपको अशोक और कलिंग युद्ध की यह कहानी पसंद आई तो इतिहास की और अनकही कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।